बोतल में कैद रोशनी। सुनसान पुरानी गलियों के बीच, जहां वक्त ने अपने कदम रोक लिए थे, एक ऐसी दुकान मौजूद थी जिस पर वक्त का असर कुछ कम लगता था। दुकान का नाम था यादों का घर। ये जगह ऐसे महसूस होती थी जैसे कहानियों की परछाइयां हर चीज पर छाई हूं। पुरानी किताबें, गर्द से अते फानूस, और ऐसी अशिया जो देखने में खामोश मगर अंदर से बोलती हुई लगती थी। इसी गिल्ली से एक दिन ईया गुजर रही थी। वो कम गो ख्वाबों में गुम रहने वाली लड़की थी। छोटी उम्र से ही वो पुरानी चीजों से अजीब सा लगाव रखती थी। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, वो किताबों की दुकानों, पुरानी अशिया के मीलों में गुम रहती। इस दिन इसकी निगाह एक शीशे की बातिल पर पड़ी, सब्ज रंग की, लंबी और बारीक, जैसे वक्त ने इसे खास मकसद के लिए संभाल कर रखा हो। बातिल के अंदर एक हल्की सी नीली रोशनी लहरा रही थी। कोई आम रोशनी नहीं, ये जैसे सांस लेती थी। ईया ने जैसे ही वो बातिल हाथ में ली, एक सर्द सी लहर इसके हाथ से होती हुई दिल तक उतर गई। दुकान का बूढ़ा मालिक, जो अब तक खामोशी से सब देख रहा था, धीरे से बोला, ये बातिल चीजों को नहीं जानती, लोगों को जानती है। ईया थितक गई। क्या मतलब? इसने पूछा। बूढ़े ने फकत मुस्कुराकर कहा, वक्त आने पर समझ आ जाएगा। ओ इस लम्हे ईया को कुछ समझ ना आया, मगर इसने बातिल खरीद ली। दिल के किसी कोने में तजस्सुस, खौफ और खुशबू जैसे मिलकर बैठ गए थे। घर पहुंचते ही ईया ने बातिल को मेज पर रखा। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ दिल की धड़कन और बातिल के अंदर नाचती रोशनी की मध्यम चमक बाकी थी। इसने ऐजकते हुए ढक्कन खोला। एकदम नीली रोशनी कमरे में फैल गई। हवा में एक खुशबू तैरने लगी, जैसे बारिश के बाद की मिट्टी, किसी खोई हुई याद की महक। इस रोशनी ने आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल इख्तियार कर ली, एक नाजुक सी औरत जिनकी आंखों में सितारे तैरते थे। इसने कहा, मैं नूरा हूं, रोशनी की रूह, तुमने मुझे आजाद किया है। ईया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर नूरा के लहजे में ऐसी नरमी थी कि खौफ की जगह हैरत ने ले ली। मैंने किया? ईया ने बमुश्किल पूछा। नूरा मुस्कुराई। सदियों पहले मुझे इस बातिल में कैद किया गया था, जब रोशनी पर अंधेरे ने कब्जा करना चाहा। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए बातिल ने तुम्हें चाना। फिर नूरा ने हाथ बढ़ाया। क्या तुम मेरे साथ रोशनियों की दुनिया देखना चाहोगी? ईया का दिल एक लम्हे को राका, फिर धड़कने लगा। इसने हाँ में सर हिलाया। अगले ही लम्हे दोनों एक नीली रोशनी में लिपट गई। जब आँख खिली तो दुनिया बदल चुकी थी। वो एक जादू भरी वादी में थी। आसमान नारंगी और नीला था, जिस पर कौस और कज़ा जैसे झूल रही थी। दरख्तों की शाखों पर जुगनू रक्स कर रहे थे। नदियों में चमकते सितारे बह रहे थे, और हवा में ख्वाबों की खुशबू थी। ये रोशनियों का शहर था, नूरा की दुनिया। ये वो जगह है जहां ख्वाबों की शक्ल होती है और हर जज्बा रोशनी बन जाता है। नूरा ने कहा, मगर इसकी आंखों में उदासी छपी थी। ईया ने पूछा, क्या कुछ ठीक नहीं यहां? नूरा ने आहिस्ता से बताया कि रोशनियों का ये शहर खतरे में है। अंधेरे का जादूगर ज़ेराल खास एक जमाने में नूरा का साथी था, मगर इसने रोशनी से ताकत चराकर इसे कैद कर दिया। इसकी ख्वाहिश थी कि वो ख्वाबों पर, रोशनी पर और वक्त पर हुकूमत करे। नूरा के बकौल सिर्फ एक इंसान, ऐसा इंसान जिसका दिल सच्चाई से रोशन हो, ज़ेराल खास की ताकत को तोड़ सकता था। ईया हैरान थी, मगर दिल में एक हल्की सी रोशनी महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने दिल के अंदर चिराग जला दिया हो। वो दोनों सफर पर निकले। चमकते जंगलात, बातें करते बादल, रंगीन फूलों की वादियां। हर मोड़ पर एक नया राज, एक नई रोशनी। रास्ते में वो ख्वाब देखने वाली मखलूकात से मिले, कुछ खुश कुछ बेजार। एक बिलबिल्ला सा परिंदा जो सिर्फ खुशी महसूस करने वालों के पास आता, ईया के कंधे पर आ बैठा। नूरा मुस्कुरा दी। तुम तैयार हो रही हो?
बिलाखिर वो कले के करीब पहुंचे। ज़ेराल खास का कला, जो तारीकी में लिपटा था, इसके गिर्द सब कुछ सूख चुका था, जैसे रोशनी के बगैर वक्त भी मर जाता हो। कले के अंदर हर राहदारी से सरगोशियां आती थी। तुम कुछ नहीं हो, तुम ख्वाब हो, तुम रोशनी नहीं हो। ईरा का दिल दौड़ने लगा। नूरा की रोशनी मध्यम पड़ रही थी, अंधेरे तेज हो रहे थे, मगर फिर ईया ने अपनी आंखें बंद की और याद करने लगी अपनी माँ की गोद, अपने वालिद की मुस्कुराहट, बारिश में भीगते लम्हे, अपनी नानी की पुरानी कहानियां, उन सब लम्हात को जिनमें वो वाकई जिंदा थी। दिल से एक रोशनी निकली, गर्म, नर्म और सच्ची। इसने नूरा का हाथ थामा और दोनों ने अपनी रोशनी को मिला दिया। वो नूर अब कले की दीवारों से टकरा रहा था, जैसे अंदर की सच्चाई बाहर के ऐउट को मिटा रही हो। ज़ेराल खास सामने आया, एक सियाशबी जो बेचेहरा था। इसकी आवाज गूंजी, तुम रोशनी नहीं, सिर्फ कमजोर जज्बे हो। ईरा ने कहा, अगर जज्बे कमजोर होते तो तुम उन्हें कैद ना करते। एक तेज रोशनी फूटी, कले की छत फटी, आसमान खिल गया, रोशनी अंधेरे को निगल गई, कला जमीन बोस हो गया और फिजा में सिर्फ सुकून बाकी रह गया। नूरा ने ईया को देखा, इसकी आंखों में फख्र था। अब मैं आजाद हूं, मगर अब तुम रोशनी की रखवाली हो। ईया ने कुछ कहना चाहा, मगर नूरा की शबी हुआ में तहलील हो गई, जैसे रोशनी खुद आसमान में वापस चली गई हो। ईया की आंख खिली तो वो अपने कमरे में थी। मेज पर वही बातिल थी, मगर अब वो खाली थी, सिर्फ अंदर मध्यम सी चमक बाकी थी, जैसे मुस्कुरा रही हो। इसने बातिल को वापस अलमारी में रखा। बाहर दुनिया वही थी, शोर, हुजूम, अंधेरे, मगर ईया जानती थी कि इसके अंदर अब रोशनी है, और जब भी जरूरत हो वो बातिल इसे याद दिलाएगी कि ख्वाब देखना, रोशनी लाना और सच्चाई पर चलना सबसे बड़ा जादू है।